शुरू हो गया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश के 22 उम्मीदवार ऑलरेडी तय हो गए हैं। कुछ चुनिंदा सीटों पर चर्चा जारी है। अरुण यादव कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये बड़ी जिज्ञासा समूचे प्रदेश के लोगों में है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो निर्णय दिल्ली लेगी वो हमें सर्वमान्य होगा। जहाँ से भी मुझे निर्देशित किया जाएगा मैं चुनाव लड़ूंगा। खंडवा हमारा पुराना क्षेत्र है और आप सब साथी से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी एक अच्छा उम्मीदवार जो पार्टी तय करेगी वो आएगा और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में 2018 के से बेहतर नतीजे हम लोकसभा में देश भर में मध्य प्रदेश में लेकर आएंगे। खंडवा से आपसे अच्छा कोई उम्मीदवार आपके नजर में है? जनता चाहती है कि आप लड़े यहाँ से। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये दिल्ली तय करती है, प्रोसेस है हमारे यहाँ और अंतिम निर्णय दिल्ली का होता है। बहुत सारे और भी उम्मीदवार हमारे साथी चाहते हैं जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो दिल्ली तय कर देगी हमको मान्य होगा। हम सब लोग एक ही लक्ष्य कि हम खंडवा जीते, मध्य प्रदेश जीते और दिल्ली भी जीते। अगर गुना से फाइनल होता है तो सिंधिया से कितनी टक्कर मानते हैं? सिंधिया से भी लड़ लेंगे और कांग्रेस के अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। भैया खास बात यह है कि खंडवा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर मुद्दे वही पुराने बीजेपी लेकर आती है। बाईपास बना नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो या फिर अनेक जैसे पुराने मुद्दे हैं वही आज भी जिंदा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भाई हम तो बार बार मैं कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अमूमन समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद रहे हैं। फिर हमारा खंडवा विकास के राह क्यों दिख रहा है? अभी भी जब मैं आता हूँ, जब पेयजल की बात यहाँ होती है, नर्मदा जल में कितना भ्रष्टाचार किसके कार्यकाल में खंडवा में हुआ और किस तरह से आज भी नर्मदा का पानी से हमारा खंडवा का नागरिक वंचित है। आज भी पानी उसको व्यवस्थित नहीं मिल पा रहा है, मटमेला गंदा पानी मिलता है। सड़कों की स्थिति वही जो 20 साल पहले हम देखते थे। बाईपास की योजना हमने बनाई, हमने भेजी, लेकिन वो हम सरकार में केवल 15 महीने रहे। अगर होते तो मैं आपको कह सकता था कि उस काम को हम पूर्ण करते। कि बाईपास क्यों नहीं बना, अभी भी पेयजल का संकट क्यों घेरा रहा है हमारे खंडवा में, सड़कें वैसी क्यों हैं, आज भी विकास की राह खंडवा क्यों दिख रहा है, इस सबका जवाब भारतीय जनता पार्टी के उन नुमाइंदों से लेना चाहिए जो अनेकों पदों पर यहाँ पर रहे हैं। भैया इसके बावजूद जो है यहाँ के जो सिटिंग एमपी है वो कहते हैं कि आप राहुल गांधी को ले आओ, प्रियंका गांधी को ले आओ, किसी के सामने भी चुनाव लड़ लेंगे और जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का गुरूर है और ये गुरूर ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। वोट जनता करती है और देश और प्रदेश में मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से आपातकाल की स्थिति देश में बनी हुई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे और इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएंगे। भैया मंत्री विजय शाह का बयान आया है कि प्रदेश में क्या है एक सीट भी नहीं आएगी लोकसभा सीट। ये तो अगली बार छिंदवाड़ा गई थी, इस बार एक ये तो अब नतीजे बताएंगे आपको। चुनाव होने दीजिए, 3 जून को बात करेंगे नतीजे आने के बाद। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही बयान जारी कर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया डरपोक है, जब वो जिस व्यक्ति से हारे हैं उसी की पार्टी में शामिल हो गए। अब वो उनका व्यक्तिगत रीजन है, क्यों गए हैं वो तो उन्हीं को पता होगा। बेहतर होगा उनसे इस बात पर चर्चा की जाए। मुझे एक आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी गलती रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में जिससे आप इस लोकसभा चुनाव में सबक लेंगे? बहुत सारे हमारे इंटरनल इश्यूज हैं जिसकी चर्चा हम पार्टी फोरम पे करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और बेबाकी से करते रहेंगे। और चाहे वो दिल्ली हो, भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो, उन विषयों पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। और आने वाले समय में, अब तो ये इलेक्शन हो गया, अब मिशन 28 की तैयारी हम लोकसभा के बाद शुरू करेंगे। संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, वापस से
रीराइट करेंगे इश्यूज को, पूरा संगठन निचले स्तर से मजबूत करना है, इन सब बिंदुओं पर काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने की बात आपने कही है, कुछ जगहों के जिलाध्यक्ष भी बदले हैं, क्या और बदले जा सकते हैं चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो करेंगे। केजरीवाल जी के इशू पर क्या कहना चाहिए? दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। ये मैं वही कह रहा हूँ कि आपातकाल की स्थिति देश में कायम हो चुकी है। Thank you.